गुड इव्हनिंग स्टुडंट. आत्ताच आपण कॉस्टिंग थर्ड ची जी क्वेश्चन पेपर पाहिलेली आहे एप्रिल 2023 ची, तर तिचं आपण आता सोल्युशन घेतोय. ही जी व्हिडिओ आहे ती एमकॉम, MBA, त्यानंतर TY BCom, एमकॉम 2019 पॅटर्न, एमकॉम NEP, एमकॉम NEP च्या मॅनेजमेंट अकाउंट आणि कॉस्ट अँड वर्क्स अकाउंट या दोन्ही पेपर मध्ये हे टॉपिक्स आहेत. सो या दोनही सब्जेक्ट साठी एमकॉम NEP चे जे स्टुडंट आहेत त्यांना देखील ही व्हिडिओ युजफुल आहे. तर स्टार्ट करूया सोल्युशन. मी आधी तुम्हाला क्वेश्चन पेपर दाखवलेली आहे. SPPU कॉस्ट अँड वर्क्स अकाउंटिंग पेपर थर्ड, सावित्रीबाई फुले पुणे युनिव्हर्सिटी अंतर्गत एप्रिल 2023 ची क्वेश्चन पेपर मी तुम्हाला दाखवलेली आहे. तिचे जे दोन प्रॉब्लेम होते, मार्जिनल कॉस्टिंग आणि फ्लेक्झिबल बजेट, तर त्याचं मी सोल्युशन घेते. फर्स्ट आपण मार्जिनल कॉस्टिंगचा जो प्रॉब्लेम आहे त्याचं सोल्युशन घेऊया. प्रॉब्लेम समजावून घ्या. हा व्हिडिओ मी हिंदीमध्ये करत आहे कारण की मोस्टली जे मराठी मीडियमचे स्टुडंट आहेत त्यांनाही हिंदी समजतं, आणि परंतु हिंदी मीडियमचे जे आहेत किंवा इंग्लिश मीडियमचे तर त्यांना मराठी समजत नाही, म्हणून मी हिंदीतून घेते. फोर्ब्स इंडिया लिमिटेड पिंपरी प्रोव्हाइड यू फॉलोइंग डिटेल्स फॉर द मंथ सप्टेंबर 2021. गिवन सेल्स आर 4 lakh, variable cost 2 lakh, fixed overhead 1 lakh. Find out contribution, PV ratio, break-even point, rupees and margin of safety. So first हम कैलकुलेट करेंगे कंट्रीब्यूशन. तो राइट डाउन कंट्रीब्यूशन का फॉर्मूला लिखिए. कंट्रीब्यूशन इज इक्वल टू सेल्स माइनस वेरिएबल कॉस्ट. तो गिवन सेल्स कितने हैं 4 लाख, वेरिएबल कॉस्ट है 2 लाख. 4 लाख में से 2 लाख माइनस किया, कंट्रीब्यूशन आए 2 लाख. नेक्स्ट कैलकुलेशन, कैलकुलेशन ऑफ पीवी रेशियो. मैंने यहाँ पर शॉर्ट लिखा है, आप हर एक कैलकुलेशन के ऊपर कैलकुलेशन ऑफ कंट्रीब्यूशन, कैलकुलेशन ऑफ पीवी रेशियो इस तरह से राइट डाउन कीजिए. पीवी रेशियो इज इक्वल टू कंट्रीब्यूशन अपॉन सेल्स इंटू 100, यानी कि कंट्रीब्यूशन अपॉन सेल्स इंटू 100 ऐसा फॉर्मूला है. तो हम कंट्रीब्यूशन अभी अभी हमने कैलकुलेट किया है 2 लाख, सेल्स है 4 लाख, तो यहाँ पर हम अमाउंट लिखेंगे 2 लाख अपॉन 4 लाख इंटू 100. 2 lakh divided by 4 lakh into 100. After calculation, final answer is 50%. So PV ratio आया है 50%. इस तरह से हमने कैलकुलेट किया. अभी नेक्स्ट है ब्रेक इवन पॉइंट. ये वो सेल्स में होता है या फिर रुपीज में, दोनों का जो मीनिंग है वो सेम है. यहाँ पर रुपीज बताया गया है. ब्रेक इवन पॉइंट रुपीज में. फिक्स कॉस्ट अपॉन पीवी रेशियो. तो फिक्स कॉस्ट दी गई है 1 लाख, तो 1 लाख अपॉन 50% आपको कैल से अलाउड है, तो आप कैल से कैलकुलेशन कर सकते हैं. मैन्युअली कैलकुलेशन करना होगा तो इंटू 100 डिवाइडेड बाय 50 करेंगे तो भी आंसर आएगा. तो आफ्टर कैलकुलेशन हमारा फाइनल आंसर आया है 2 लाख. तो ब्रेक इवन पॉइंट के सेल्स या फिर ब्रेक इवन पॉइंट रुपीज में आया है 2 लाख. नेक्स्ट कैलकुलेशन, मार्जिन ऑफ सेफ्टी. मार्जिन ऑफ सेफ्टी का फॉर्मूला है एक्चुअल सेल्स माइनस बीईपी सेल्स, यानी कि ब्रेक इवन सेल्स. सो एक्चुअल सेल्स है 4 लाख, ब्रेक इवन सेल्स अभी अभी हमने कैलकुलेट किए 2 लाख, तो मार्जिन ऑफ सेफ्टी आई है रुपीज 2 लाख. इस तरह से हमने ये मार्जिनल कॉस्टिंग का प्रॉब्लम कंप्लीट किया है. ये प्रॉब्लम एमकॉम एनडीपी के सिलेबस में भी है, MBA के सिलेबस में भी है, तो वो स्टूडेंट भी ये वीडियो देख सकते हैं. नेक्स्ट प्रॉब्लम है फ्लेक्सिबल बजट. सो फ्लेक्सिबल बजट का प्रॉब्लम अभी हम सॉल्व करेंगे. 8 मार्क्स के लिए पूछा गया था. एक्सपेंसेस बजटेड फॉर प्रोडक्शन एट 60% कैपेसिटी ऑफ ओम इंडस्ट्रीज गिवन बिलो. वेरिएबल ओवरहेड है, इनडायरेक्ट मटेरियल एंड इनडायरेक्ट लेबर. तो वेरिएबल ओवरहेड क्या होते हैं, अकॉर्डिंग टू आउटपुट वेरीज होते हैं, यानी कि हमें क्या करना है, 60% कैपेसिटी के दिए गए हैं, जो कैलकुलेशन करना है हमें 50 एंड 70 के कैलकुलेट करने हैं. 60 की गिवन है, तो हम ये जो 6000 है उसको 60 से डिवाइड करेंगे, 50 से मल्टीप्लाई करेंगे, यानी कि 6 से डिवाइड 50 से सॉरी 60 से डिवाइड 50 से मल्टीप्लाई करेंगे. जो आंसर आएगा वो हम 50% कैपेसिटी के कॉलम में लिखेंगे. देन अगेन 6000 को 60 से डिवाइड करेंगे, 70 से मल्टीप्लाई करेंगे, जो आंसर आएगा वो 70% कैपेसिटी के कॉलम में लिखेंगे.
सेम इनडायरेक्ट लेबर का भी करेंगे। इनडायरेक्ट लेबर है 18,000, तो उसको हम 60 से डिवाइड करेंगे, 50 से मल्टीप्लाई करेंगे, 50% कैपेसिटी के कॉलम में लिखेंगे। एंड 60 से डिवाइड करेंगे, 70 से मल्टीप्लाई करेंगे, 70% कैपेसिटी के कॉलम में लिखेंगे, क्योंकि ये क्या है, वेरिएबल ओवरहेड है। नेक्स्ट है सेमी वेरिएबल। सेमी वेरिएबल को क्या करते हैं हम, तो यहाँ पर 40% फिक्स बताया गया है, तो 30,000 गिवन है, तो 30,000 के पहले 40% कैलकुलेट करेंगे, यानी कि 12,000 उतने फिक्स है। तो जो रिमेनिंग रहेंगे वो वेरिएबल है, वो अगेन हमें हर एक कैपेसिटी के लिए कैलकुलेट करने पड़ेंगे। देन रिपेयर जो है 80% फिक्स है, 3,000 के ऊपर 80% कैलकुलेट करेंगे, उतने फिक्स होंगे, यानी कि हर एक कैपेसिटी में सेम आएंगे। और रिमेनिंग जो 20% अमाउंट है उसका हमें कैलकुलेशन करना पड़ेगा। नेक्स्ट है फिक्स ओवरहेड। इसमें डेप्रिसिएशन, इंश्योरेंस एंड सैलरी दी गई है। ये तीनों भी हर एक कैपेसिटी में सेम आएंगे, यानी कि डेप्रिसिएशन 16,500 आएगा हर एक कैपेसिटी में, इंश्योरेंस हर एक कैपेसिटी में 4,500 आएगा, सैलरी हर एक कैपेसिटी में 15,000 आएगी, यानी कि सेम अमाउंट आएगी हर एक कॉलम में। एंड लास्ट में हमें एस्टिमेटेड डायरेक्ट लेबर हावर्स दिए गए हैं। वो किस लिए दिए गए हैं, तो यहाँ पर एक और कैलकुलेशन पूछा है, कैलकुलेट ओवरहेड रेट, तो उसके लिए ये 1,86,000 हावर्स जो है वो दिए गए हैं। अभी हम फर्स्ट क्या करेंगे, फ्लेक्सिबल बजट कैलकुलेट करेंगे, बाद में ओवरहेड कैलकुलेट करेंगे। तो फ्लेक्सिबल बजट के लिए हम स्टेटमेंट ड्रॉ करते हैं। इन द बुक्स ऑफ ओम इंडस्ट्रीज फ्लेक्सिबल बजट गिवन कैपेसिटी है 60%, इसीलिए मैंने ऊपर लिखा है 60%। कॉलम कौन से करने हैं, तो 50 एंड 70 का भी कॉलम करना है, क्योंकि हमें 50 एंड 70% कैपेसिटी की कैलकुलेशन करनी है, तो इसलिए हमने इस तरह से कॉलम किए। फ्लेक्सिबल बजट 60% कैपेसिटी, एक 50% का कैप कॉलम, देन 60% का, देन 70% का। स्टार्ट करते हैं वेरिएबल ओवरहेड से। तो वेरिएबल ओवरहेड जो है, यहाँ पर हमें दिए गए हैं इनडायरेक्ट मटेरियल एंड इनडायरेक्ट लेबर। तो जो अमाउंट है वो पहले हम कौन से कॉलम में लिखेंगे, 60% के कॉलम में लिखेंगे, बाद में उसका कैलकुलेशन करेंगे। तो इनडायरेक्ट मटेरियल हमने 60% के कॉलम में लिखा 6,000, इनडायरेक्ट लेबर लिखे 18,000। अभी यहाँ पर मैंने हर एक की टोटल की है, आप डायरेक्ट फाइनल टोटल करेंगे तो भी चलेगा, हर एक स्टेज पर टोटल करने की जरूरत नहीं है। आप डायरेक्ट फाइनली सभी ओवरहेड की वन टाइम टोटल करेंगे तो भी चलेगा। तो अभी हम कैलकुलेशन करेंगे, 6,000 को 60 से डिवाइड करेंगे एंड 50 से मल्टीप्लाई करेंगे, यानी कि 6,000 डिवाइडेड बाय 60 इंटू 50। तो ये कैलकुलेशन करने के बाद आंसर आया है 5,000, तो वो लिखेंगे 50% कैपेसिटी में। अगेन 6,000 डिवाइडेड बाय 60 इंटू 70, तो आंसर आया है 7,000। 6,000 को हमने 60 से डिवाइड किया, 50 से मल्टीप्लाई किया, यहाँ पर 6,000 को 60 से डिवाइड किया, 70 से मल्टीप्लाई किया। सेम इनडायरेक्ट लेबर का भी करना है। यहाँ पर है 18,000, उसको 60 से डिवाइड करेंगे एंड 50 से मल्टीप्लाई करेंगे, आंसर आया 15,000। अगेन 18,000 को 60 से मल्टीप्लाई करेंगे, सॉरी 60 से डिवाइड करेंगे, 70 से मल्टीप्लाई करेंगे, आंसर आया 21,000। अभी नेक्स्ट हम फिक्स ओवरहेड लेते हैं। फिक्स ओवरहेड जो है वो हर एक कॉलम में फिक्स आते हैं, तो सेम सभी कॉलम में लेंगे। यहाँ पर मैंने वेरिएबल ओवरहेड की टोटल की, आप ये ना करते हुए डायरेक्ट फाइनल टोटल लेंगे तो भी चलेगा। फिक्स ओवरहेड में है डेप्रिसिएशन, इंश्योरेंस एंड सैलरी। वो हर एक कॉलम में क्या लिखनी है, सेम लिखनी है, क्योंकि फिक्स ओवरहेड क्या होते हैं, फिक्स होते हैं। तो इनकी भी मैंने टोटल कर दी, 36,000, 36,000, 36,000। नेक्स्ट है सेमी वेरिएबल ओवरहेड। सेमी वेरिएबल ओवरहेड में क्या है, हमें दो स्टेजेस लेनी है। इलेक्ट्रिसिटी है, उसमें 40% फिक्स बताया गया है, तो पहले 40% फिक्स 30,000 अमाउंट है, उसके ऊपर 40% कैलकुलेट किए, वो है 12,000। अगर 40% फिक्स है तो यानी कि 60% क्या है, वेरिएबल है, तो 30,000 के ऊपर 60% कैलकुलेट किया, वो आया 18,000। अभी गिवन अमाउंट हमें 60% कैपेसिटी के लिए दी गई है, तो ये दोनों अमाउंट हम लिखेंगे 60% कैपेसिटी के कॉलम में। अभी जो फिक्स होता है वो सभी कॉलम में क्या है, फिक्स है, तो हर एक कॉलम में हम 12,000 लिख देंगे फिक्स के सामने। वेरिएबल जो है उसका कैलकुलेशन करना है, यानी कि 18,000 को हमें 60 से डिवाइड करना है, 50 से मल्टीप्लाई करना है, तो आंसर आया है 15,000। 18,000 को हमें 60 से डिवाइड करना है, 70 से मल्टीप्लाई करना है, आंसर आया 21,000। अभी लेंगे रिपेयर्स।
रिपेस जो है वो 80% फिक्स है, टोटल अमाउंट है 3000, तो 3000 के ऊपर 80% कैलकुलेट किए, वो आए 2400 एंड 20% कैलकुलेट किए, वो वेरिएबल है, वो आए 600। तो जो फिक्स है, पहले ये दो अमाउंट जो है वो हम 60% के कॉलम में लिख देंगे, 2400 एंड 600। बाद में अभी कैलकुलेशन करना है, जो फिक्स है वो हर एक कॉलम में फिक्स आएगा, 2400 2400। अभी जो 600 है उसे हम 60 से डिवाइड करेंगे, 50 से मल्टीप्लाई करेंगे 500, 600 को 60 से डिवाइड किया, 70 से मल्टीप्लाई किया 700। अभी सेमी वेरिएबल जो है उनके मैंने सब टोटल कर दी है, आप डायरेक्टली सभी ओवरहेड की वन टाइम टोटल करेंगे तो भी चलेगा। तो इस तरह से हमने ये सब टोटल की है हर एक स्टेज के ऊपर। अभी सभी की टोटल यानी कि A प्लस B प्लस C सभी वेरिएबल फिक्स एंड सेमी वेरिएबल की टोटल आई है। 50% कैपेसिटी की आई है 85,900, देन 60% कैपेसिटी की आई है 93,000 एंड 70% कैपेसिटी की टोटल आई है 1,01,100। इस तरह से हमने पूरा स्टेटमेंट प्रिपेयर कर लिया। अभी हमें क्या करना है, तो एक ओवरहेड रेट का कैलकुलेशन करना है, वो आप वर्किंग नोट में भी कर सकते हैं। मैंने इसी स्टेटमेंट में एक कॉलम बढ़ाया है, उसमें कैलकुलेशन किया है, कैलकुलेशन ऑफ ओवरहेड रेट। तो ओवरहेड रेट जो है वो हम रुपीज में भी कैलकुलेट करते हैं, रुपीज पर हावर में, या फिर परसेंटेज में पे कैलकुलेट कर सकते हैं। तो मैंने पहले रुपीज में भी दिखाया है, परसेंटेज में भी दिखाया है। तो टोटल ओवरहेड यानी कि ये जो टोटल है उनको हमें जो गिवन हावर्स दिए गए हैं, लेबर हावर्स, उससे डिवाइड करना है। तो जो गिवन है वो है 60% कैपेसिटी के लिए 1,86,000। तो पहले हम 60% का कैलकुलेशन करेंगे, 93,000 टोटल ओवरहेड है, उसको हम 1,86,000 हावर्स से डिवाइड करेंगे, तो रुपीज 0.5 पर हावर यानी कि 50 पैसे पर हावर आया है। परसेंटेज में कैलकुलेट करेंगे तो परसेंटेज में आया है 50%। अभी परसेंटेज में कैसे कैलकुलेट किया, तो इनटू 100 किया है, उसको 100 से मल्टीप्लाई किया है। नेक्स्ट हम कैलकुलेट करेंगे 50% कैपेसिटी के लिए, उसकी टोटल आई है 85,900। लेकिन यहाँ पर मैंने जो हावर्स है, लेबर हावर्स, वो कैसे लिए है, तो 1,86,000 60% के लिए थे, तो मैंने उसको 60 से डिवाइड किया, 50 से मल्टीप्लाई किया, वो आए 1,55,000। तो इससे हम डिवाइड करेंगे तो आंसर आया है 0.55 यानी कि 55%। नेक्स्ट जो 70% कैपेसिटी है उसके लिए मैंने हावर्स 1,86,000 डिवाइडेड बाई 60 इंटू 70 किए हैं, वो आए 2,17,000। तो 1,01,100 को हावर से डिवाइड किया, आंसर आया है रुपीज 0.46, या फिर परसेंटेज में कैलकुलेट करेंगे तो 46%। इस तरह से हमने ओवरहेड रेट भी कैलकुलेट किया। यहाँ पर हमारा फ्लेक्सिबल बजट का जो प्रॉब्लम है वो कंप्लीट हुआ है। पहले हमने जो मार्जिनल कॉस्टिंग का प्रॉब्लम था वो सॉल्व किया। ये प्रॉब्लम है मार्जिनल कॉस्टिंग का, और उसका हमने सॉल्यूशन भी लिया है। मार्जिनल कॉस्टिंग का प्रॉब्लम, ये उसका सॉल्यूशन, ये फ्लेक्सिबल बजट का प्रॉब्लम और ये उसका सॉल्यूशन। इस वीडियो की प्लेलिस्ट में, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, सॉरी, आपको कॉस्टिंग के सभी टॉपिक की सेमेस्टर 6 की भी प्लेलिस्ट मिल जाएगी, या फिर आप प्लेलिस्ट पर जाकर भी देख सकते हैं। थैंक यू।